Hello everyone, today we will discuss second part of the latitude and longitude chapter from class 6. In this video we will discuss about the longitude. I already told in earlier video about the longitude and latitude. Long lines means, lambi lines means longitude or latitude lines means latitude. Longitude is the angular distance of a place is east or west of the prime meridian measured from the center of the earth. लॉन्गिट्यूड पृथ्वी के केंद्र से, केंद्र माने बीच से, मापे गए प्राइम मेरिडियन के पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी है। पृथ्वी पर एक स्थान की स्थिति को भूमध्य रेखा और प्राइम मेरिडियन के रेफरेंस में दिखाया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि प्राइम मेरिडियन मीन्स सीधी वर्टिकल लाइन पृथ्वी के बीचों बीच, और इक्वेटर मीन्स भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा जो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ईस्ट टू वेस्ट, और जो लॉन्गिट्यूड है प्राइम मेरिडियन वो नॉर्थ टू साउथ होती है। सी द पिक्चर हियर, प्राइम मेरिडियन सीधी लाइन, और यहाँ पर आपका ये जो लाइन है इक्वेटर, बीच की लेटी हुई लाइन। ओके, the position of a place on the earth can be shown with reference to the equator and the prime meridian. भूमध्य रेखा पर जो भी किसी स्थान की स्थिति को भूमध्य रेखा और प्राइम मेरिडियन के रेफरेंस में दिखाया जा सकता है। भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान को लैटिट्यूड के रूप में मापा जाता है। प्राइम मेरिडियन के पूर्व या पश्चिम के स्थान की दूरी देशांतर के रूप में मापी जाती है। इस प्रकार एक स्थान का लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन के पूर्व या पश्चिम में कोणीय दूरी है। लॉन्गिट्यूड के मेरिडियन को एक ही लॉन्गिट्यूड के सभी स्थानों को जोड़कर तैयार किया जाता है। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है और यह लंदन के पास ग्रीनविच से होकर गुजरता है, जो कि आपकी बुक में भी दिया हुआ है। ये देखिए इन द लास्ट, हियर इज़ अ मैप, वर्ल्ड मैप। ये लंदन है बिल्कुल बीचों बीच, और यहाँ से प्राइम मेरिडियन की सीधी लाइन जाती है। क्लियर? ये प्राइम मेरिडियन है लॉन्गिट्यूड, और 0 डिग्री पर होता है। जैसे कि लैटिट्यूड इक्वेटर 0 डिग्री पर होता है, वैसे ही प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री पर होता है। मेरिडियन उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को जोड़ने वाली जो है लाइंस होती हैं, यानी कि जो नॉर्थ से साउथ की तरफ आती हैं, वे 360 नंबर पर हैं, क्योंकि एक सर्किल में 360 डिग्री होती हैं। उनकी गिनती प्राइम मेरिडियन के पूर्व और पश्चिम में की जाती है। मेरिडियन की डिग्री भी लैटिट्यूड की डिग्री की तरह मिनट और सेकंड में बटी होती है। ये मेरिडियन से 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम में हैं। 180 डिग्री पूर्व और पश्चिम के मेरिडियन एक रेखा है, और यदि प्राइम मेरिडियन से जुड़े तो यह एक पूरा सर्किल बनाते हैं। वास्तव में सभी मेरिडियन अपने अपोजिट मेरिडियन के साथ पूरा सर्किल बनाते हैं। 180 डिग्री के मेरिडियन को इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड की इम्पोर्टेंस क्या होती है? The local time of a place is calculated with the help of longitude. These help us to locate a place on the globe. किसी स्थान का लोकल टाइम लॉन्गिट्यूड की सहायता से कैलकुलेट किया जाता है। इनमें हमें ग्लोब पर किसी स्थान को लोकेट करने में सहायता मिलती है इनसे। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम जोन। There is a relationship between longitude and time. As the earth rotates every place has its sunrise, sunset and noon. When the sun is at the highest point in the sky, it is called as noon. लॉन्गिट्यूड और टाइम के बीच एक संबंध होता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। हर स्थान पर सूर्योदय, सूर्यास्त व दोपहर होती है। जब सूर्य आकाश में अपने सबसे ऊंचे स्थान पर होता है तो दोपहर होती है। सबको पता है जब दोपहर होती है तो सन कहाँ होता है? बिल्कुल टॉप पर। इससे क्या होता है? इससे हम
सूरज के जो कैलकुलेशन होती है मिड डे का पता लगा सकते हैं कि भाई अब ये जो है मिड डे है, अब आधा दिन है, यानी कि मध्यम दिन का बीच का समय मिड डे होता है। किसी स्थान के समय की स्थानीय समय कहा जाता है। स्थानीय समय को सूर्य द्वारा डाली गई छाया द्वारा भी कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे कि बड़े लोग कैसे करते थे कि यहाँ तक छाया आ गई तो इसका मतलब अब 4 बज गए, अब इसकी छाया यहाँ तक आ गई, इसकी शैडो यहाँ तक आ रही है तो इसका मतलब अब 3 बज गए। इस तरीके से जो दोपहर में सबसे छोटी और सूर्योदय व सूर्यास्त पर सबसे लंबी होती है। दोपहर में जब हमारी शेडो का भी देखना आप बाहर खड़े होकर, तो हमारी शेडो दोपहर में सबसे छोटी होगी, लेकिन सुबह और शाम के टाइम में हमारी शेडो या किसी भी चीज़ की शेडो लंबी होती है। जब ग्रीनविच के प्राइम मेरिडियन का सूर्य आकाश When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along the meridian will have midday or noon. As the earth rotates from west to east, those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those to the west will be behind it. जब ग्रीनविच के प्राइम मेरिडियन का सूर्य सन आकाश के उच्चतम बिंदु पर होता है तो इस मेरिडियन के सभी स्थानों पर दोपहर का समय होगा। जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर वेस्ट टू ईस्ट घूमती है तो ग्रीनविच के ईस्ट वाले स्थान को जो है ग्रीनविच समय के आगे चला जाएगा एवं जो पश्चिम में है वो इसके पीछे जाएगा। समय के अंतर को निम्न प्रकार समझा जा सकता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पूरा एक चक्कर 24 घंटे में लगाती है, यानी कि 24 घंटे में पृथ्वी का एक रोटेशन होता है। इसका अर्थ यह है कि यह 360 डिग्री के पूरा करने में 24 घंटे लेती है, यानी कि पूरा घूमती है तो पूरा कितना है 360 डिग्री, और 360 डिग्री पूरा घूमने में इसको 24 घंटे लगते हैं। अब 360 डिग्री को कवर करने में लगा समय बराबर 24 आवर्स, और 1 डिग्री कवर करने में लगा समय मीन्स 24 × 60 अपॉन 360। इसको कट करेंगे हम तो क्या आएगा 4 मिनट। तो यानी कि एक लॉन्गिट्यूड को कवर करने में लगा समय ओनली 4 मिनट। तो 4 मिनट में एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड पर सन की रेज जाती है। यदि ग्रीनविच पर 12 बजे हों, इफ़ इट इज़ 12 o'clock noon at Greenwich, the time of Delhi shall be 5 hours and 30। तो हमारे यहाँ क्या बजेंगे, तो दिल्ली में समय होगा 5 घंटे 30 मिनट। जब ग्रीनविच में 12 बजे होंगे तो दिल्ली में 5 घंटे 30 और 5:30 होंगी शाम की। ग्रीनविच से आगे होगा क्योंकि यह ग्रीनविच के पूर्व दिशा में 82.5 डिग्री पर है। इसका अर्थ है कि दिल्ली में उस समय 5:30 हो गए। स्टैंडर्ड टाइम When the local time of a central meridian is taken as the time for the whole country, it is called the standard time of that country। जब एक सेंट्रल मेरिडियन के स्थानीय समय को पूरे देश के लिए समय के रूप में लिया जाता है तो इसे उस देश का मानक समय कहा जाता है। मेरिडियन स्थानों पर होने वाले स्थानीय समय का अंतर अलग अलग होता है। यह लोगों के लिए समस्या पैदा करेगा। भारत में लॉन्गिट्यूड काटने के लगभग 30 मेरिडियन हैं। इसका मतलब है कि भारत में 30 स्थानीय समय हैं। इस भ्रम से बचने के लिए टू अवॉइड दिस कन्फ्यूज़न द लोकल टाइम ऑफ अ सेंट्रल मेरिडियन इज टेकन एज द टाइम फॉर द होल कंट्री। दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड टाइम। यानी कि इस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए केंद्रीय मेरिडियन का स्थानीय समय पूरे देश के लिए लिया जाता है। इसे मानक समय कहा जाता है। Some countries like Russia have a great longitudinal extent and so they have adopted more than one standard time. For example, there are about 11 standard times in Russia। लॉन्गिट्यूड जो है रूस जैसे कुछ देशों में एक विशाल लॉन्गिट्यूडनल सीमा है
और इसलिए उन्होंने एक से अधिक मानक समय को अपनाया है। उदाहरण के लिए रूस में लगभग 11 मानक समय हैं। नेक्स्ट है आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। भारत में लॉन्गिट्यूड 82 डिग्री 30 ईस्ट जो कि प्रयागराज से होकर गुजरता है उसको मानक मेरिडियन माना जाता है। जब इस लॉन्गिट्यूड पर दोपहर का समय होता है तो वह समय पूरे देश के लिए दोपहर माना जाता है। यह भारतीय मानक समय जाना जाता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों ही इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि ग्लोब और वर्ल्ड मैप पर बनाई गई हैं। हॉरिजॉन्टल या ईस्ट वेस्ट लाइंस के जो हैं ग्लोब पर वो पैरेलल ऑफ लॉन्गिट्यूड कहलाते हैं, अक्षांश के समानांतर। जो वर्टिकल या नॉर्थ साउथ लाइंस हैं वो मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं। पृथ्वी पर किसी भी स्थान को इन लाइनों की सहायता से खोजा जा सकता है। इन काल्पनिक रेखाओं को खींचने में हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल का उपयोग पृथ्वी की सतह पर दो संदर्भ बिंदुओं के रूप में करते हैं, यानी कि टू बेसिक रेफरेंस। 180 लैटिट्यूड के पैरेलल है और 360 लॉन्गिट्यूड के मेरिडियंस होते हैं। ये आपका मैप दिया गया है, वर्ल्ड मैप, जिसमें प्राइम मेरिडियन बताया है यहाँ पर बीच में, और ये है इंटरनेशनल डेट लाइन। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।